Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and this is going to be my first get ready with me. So बहुत छोटा सा get ready with me होने वाला है. Actually मेरे को ना आज एक कीर्तन में जाना है. श्याम बाबा जी के कीर्तन में जाना है मम्मी और के साथ. या आई एम स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ गर्ल. मुझे भजन सुनना और कीर्तन में जाना और भागवत कथा सुनना मुझे बहुत पसंद है. मतलब मेरा बहुत मन लगता है. कोई मेरे को बोले ना रोज़ जाना कीर्तन में तो मैं चली जाऊँगी. मतलब मुझे बहुत पसंद है मतलब ये सब चीज़ें. सोया तो मैंने सोचा मैं रेडी हो ही रही हूँ तो छोटा सा शूट कर लेती हूँ, छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ. तो देखो गाइज, मैंने पहले भी कहा था मुझे मेकअप वेकअप इतना पसंद नहीं है करना, लेकिन अभी कीर्तन में जा रही हूँ तो ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा मेकअप मैं करने वाली हूँ. छोटा सा मतलब बहुत कम मेकअप मैं करने वाली हूँ. ज़्यादा मेकअप हम लोग नहीं करेंगे, बहुत हल्का सा मेकअप करेंगे. मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने के लिए तो हल्का सा मेकअप करेंगे. तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ द प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू यूज़. और मतलब देखो मुझे ना मेकअप वेकअप ज़्यादा करना नहीं आता है. मतलब इतना कर लेती हूँ अपने लाइक, मतलब बेसिक सा कर लेती हूँ, बट हाँ ऐसे प्रॉपर टेक्निक वाला मेरे को नहीं आता है. अपने लाइफ में मेकअप कर लेती हूँ. सो ये एक्चुअली मैंने स्किन केयर अपना ऑलरेडी कर लिया है. तो स्किन केयर मैंने कर लिया है. तो अब सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर. यस, प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊँ, मतलब क्या दिखाऊँ आप लोगों को, क्या करूँ. मैंने सोचा था मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, बट अभी मैं प्रॉपर आपको नहीं दिखा रही हूँ अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी द मेकअप प्रोडक्ट्स विच आई ओ. सो अभी मैं झटपट से फटाफट से ऐसे ही रेडी हो जाती हूँ. तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ एक छोटा सा गेट रेडी विद मी. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्राइमर लगाएंगे. यार ज़्यादा नहीं मैं करने वाली हूँ यार मेकअप, बहुत हल्का सा हम लोग मेकअप करेंगे, थोड़ा सा बस अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसलिए. अगर आप लोगों अगर आप लोग भी बहुत स्पिरिचुअल टाइप्स हो तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा. तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ. सो इतना मैं तैयार हो रही हूँ. तो मैं इतना थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बता देती हूँ. मतलब अभी लाइफ के बारे में से मतलब मैं क्या करती थी, मैंने क्या किया है, जो भी ओवरऑल चीज़ें. सो बेसिकली ना मैं इससे पहले आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव. यस, मैं बेरोज़गार नहीं थी पहले से, मैं काम करती थी और मैं गुड़गांव में जॉब करती थी. सो इन बिटवीन ये ना एक्चुअली NYX की ना एक ये प्रो फिक्स स्टिक है. ये मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर. मतलब मैं फाउंडेशन एंड ऑल मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, कभी कभी. तो है ना ये NYX की स्टिक आती है गाइज. ये ना बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये. अगर आपको कुछ भी फेस पे मार्क है कुछ भी तो ये बहुत कवर कर देता है झटाक से. ये देखिए, ये स्टिक है NYX की. ये ना एक्चुअली आई गेस दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बिकॉज मैंने इसको बहुत बारी सर्च किया मैंने नायका पे, मेरे को नहीं मिला ये. सो आई गेस ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है. सो मेरे जितने भी आपको मेकअप प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना वो सारे मैंने मंगाए हुए हैं कनाडा से. यस, तो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो सारे मैंने बाहर से मंगाए हुए हैं. मेरा जितना भी मेकअप का सामान है, माई परफ्यूम, माई बॉडी लोशन एंड एवरीथिंग. मैं आप लोगों को अपने बॉडी लोशंस भी दिखाऊंगी, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपने बॉडी लोशंस. बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये लगाने वाली हूँ. बहुत हल्का सा हम लोग लगाएंगे, बहुत हल्का सा लगाऊंगी यार. सो हाँ, मैं आपको यार मैं ना एक्चुअली अभी अभी नया नया है ना, पता नहीं यार वीडियोस कैसी बन रही है, क्या हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है मुझे कुछ भी. बट ठीक है यार, अभी धीरे धीरे सीख के ही हम लोगों को आएगा ना यार. अभी है ना, जब तक नहीं करेंगे तब तक पैसा पता कैसे चलेगा. वो आप लोगों ने देखी है आजकल वो अमेजोन प्राइम पे बहुत ज़्यादा सीरीज चल रही है बहना, गौरव तिवारी आई गेस उसका नाम था. तो वो चल रही है ना, जब तक क्या बोलता है वो डायलॉग है ना, जब तक जानोगे नहीं तो तब तक मानोगे कैसे. तो वही वाला सीन है यार. अभी जब तक करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा. सो यार मैं हल्का हल्का सा फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ. सो गाइज, मैं आपको बता रही थी अपने जॉब्स एंड ऑल के बारे में. सो आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years एंड आई वॉज लिविंग अलोन. खुद खाना बनाना, सब कुछ खुद से करना, सुबह उठ कर झाड़ू पोछा करना. मैं PG में भी रही हूँ. मतलब फर्स्ट टाइम आई मूव्ड इन गुड़गांव, आई लिव्ड इन PG विद माई 2 roommates, with my amazing 2 roommates. And then after that
उसके बाद कोविड आ गया एंड उसके बीच में आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये जो है आई एम यूजिंग दिस एल्फ का है ये ना कैसे दिखाते हैं ये एल्फ का पाउडर है, मैं सेटिंग पाउडर लूज पाउडर एक्चुअली मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का। मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं एज आई टोल्ड यू मैंने सारे बाहर से मंगाए हुए हैं। सो आई वॉज लिविंग इन गुड़गांव, तो कोविड आ गया था ना उसके बाद। हाँ यार मैं भूल जाती हूँ, मतलब मैंने क्या क्या बोल रही थी मैं, सॉरी। सो मैं गुड़गांव में मैं अपना फिंगर्स यूज़ करने वाली हूँ मेकअप के लिए। अभी जो मेरे मेकअप के स्पॉन्जेस हैं वो सारे ना गंदे हो रखे हैं और मुझे गंदे अपने फेस पे यूज़ नहीं करने हैं। सो अभी यार मेरी ना टेक्निक्स वगैरह पे मत जाना प्लीज़, लड़कियाँ जो देख लूँगी ना कि ओहो ऐसे कर दिया, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ जैसे मेरे को लगता है ठीक अपने फेस के लिए। मैं कोई ब्रश व्रश या मैं प्रॉपर ऐसे 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 करके मैं अभी नहीं लगा रही हूँ पाउडर, मुझे आई नो कैसे लगाता है बट अभी प्लीज़। हाँ मेरा मेकअप का ऐसा ही है, मेरे को जैसे लगता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। एंड सो या फिर उसके बाद कोविड आ गया एंड कोविड आने के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी यार उस बीच में बहुत ज़्यादा। मेरे को ब्लड मेरा बहुत हीमोग्लोबिन मेरा कम हो गया था, तो मुझे घर आना पड़ा इमरजेंसी में। फिर मेरे को 2 बॉटल 3 बकेट खून की चढ़ी। एंड यार मेरा मेकअप का ब्रश नहीं मिल रहा है, एक मेरा मेकअप ब्रश नहीं मिल रहा यार। Where did I put? ये रहा, ये जो मेरा मेकअप ब्रश है ना ये भी मेरा एल्फ का है यार, टूट गया है क्या। सो उसके बाद मुझे घर आना पड़ा एंड देन कोविड था तो ऑफिस नहीं खुले थे गुड़गांव में भी, ऑल वर वर्किंग फ्रॉम होम। तो आई वॉज नॉट वर्किंग फ्रॉम होम, मेरे को तो फ्री की सैलरी मिल रही थी फोकट की। मेरी कंपनी इतनी अच्छी थी कि वो लोग फ्री में हमें सैलरी दे रहे थे उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैं वापस गई, देन मैंने वो कंपनी छोड़ दी, देन आई जॉइन अनदर कंपनी एंड देन आई गॉट वर्क फ्रॉम होम। तो फिर हमने वर्क फ्रॉम होम किया, मैंने एक्चुअली 1-1.5 साल वर्क फ्रॉम होम किया, पता नहीं यार। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, फिर मेरे ऑफिस वालों ने मुझे वापस बुला लिया, फिर मैं वापस चली गई। फिर देन आई वॉज लिविंग अलोन, ऑल अलोन। उस टाइम मेरा रूटीन क्या था, मैं सुबह उठती थी, सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना, अपना ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, बर्तन धोने। देखो मेरे को ना साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मैं गंदगी में नहीं रह सकती, चाहे वो रेंट का रूम हो चाहे जैसा भी हो। मतलब इतना कीड़ा है ना साफ़ सफाई का। जब मैंने उस रूम में फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया था ना एक्चुअली, तो मेरी मम्मी और मेरे भाई मुझे सेट करने के लिए गए थे, मतलब सेटल अप करने के लिए गए थे। मेरी मम्मी ने पूरा फ्रिज बाहर निकाल के बालकनी में उसको पूरा वॉश किया अच्छे से, पूरा वॉशरूम अच्छे से वॉश किया। मतलब मेरे अंदर बहुत कीड़ा है साफ़ सफाई का, मतलब मैं गंदगी में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ वॉशरूम ना, पर्सनल हाइजीन, तो मतलब मैं नहीं कर सकती मैनेज उस चीज़ में। सो एंड देन मैं रही अकेले, सब कुछ मैनेज किया अकेले। एक्चुअली ना क्या सीन है ना मेरे पूरे घर में, आई एम द ओनली वन जिसने बाहर जाके जॉब की है। मतलब मुझे शुरू से ही था यार, मतलब कुछ ना कुछ करना है यार, कुछ ना कुछ करना है। मतलब एक्चुअली मैंने एमबीए किया हुआ है या सो मुझे एमबीए के बाद से था कि मुझे मुझे मतलब माँ बाप के पैसों पे नहीं पलना है, खुद का कुछ करना है। तो मैंने अपने एमबीए के बाद से मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। सो फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक देहरादून में जॉब की, देन आई मूव टू गुड़गांव। तो मैं अपने घर में अकेले ही हूँ जो मतलब जो बाहर जाके रही है, जिसने जॉब किया है। ना मेरी कोई सिस्टर विच मीन्स मतलब कज़न्स, ना मेरा भाई, ना कोई मेरा कज़न ब्रदर, कोई भी मेरे पूरे ख़ानदान में, मेरे पूरे कोई ख़ानदान में बाहर नहीं गया नौकरी करने के, सिर्फ मैं गई हूँ। मैं गई हूँ सिर्फ नौकरी करने के लिए। तो मैं रही बाहर अकेले, खाना भी बनाया। घर में मुझसे काम नहीं होता, एक पत्ता मुझसे यहाँ से वहाँ नहीं हिल सकता, लेकिन यार जब आप लोग बाहर रहते हो तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ कौन आएगा करने के लिए, है ना। तो फिर बाहर रह के तो करना ही पड़ता है। फ्रीडम मतलब यार मैं ना ऐसी हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी फ्रीडम नहीं थी, देहरादून में भी। मतलब मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कभी नहीं किया। मतलब कॉलेज तक था यार कि हाँ मतलब कि नहीं जाना, ये नहीं करना, बट कॉलेज के बाद तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी।
तो फिर कॉलेज के बाद ऐसा कुछ था नहीं, बट फिर भी मतलब मैं शुरू से मतलब मैं तो वैसी ही हूँ, मैंने आउटिंग वाउटिंग करना ज़्यादा मेरे को नहीं पसंद है, मैं बहुत रेयरली जाती थी बाहर। आई डोंट लाइक गोइंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ऑल। मतलब मुझे लगता है घर पे पड़े रहो आराम से, चिल अपने खुले डुल्ले कपड़ों में खुले खुले कपड़ों में और अपना मस्त रहो। यार मेरा ब्लश नहीं मिल रहा है दूसरा। वेयर इज माई अनदर ब्लश? सो मेरे पास जो ब्लश है ना, ये मेरे पास एल्फ का है यार। मेरे पास 2 शेड्स हैं यार इसके, एक ये वाला शेड है एंड आई हैव अनदर वन ऑल्सो या ये वाला शेड है इसका, एल्फ का। दीज 2 शेड्स आई हैव फ्रॉम एल्फ। सो अभी हल्का हल्का सा हम लोग लगाएंगे ब्लश, बहुत लाइट लाइट सा। यार मुझे नहीं पता इस वीडियो में मैं क्या बोले जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसी बन रही है। जब पूरा शूट कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी मेरे को पता चलेगा ये डालने लायक भी है वीडियो या फिर नहीं है। अभी तो मैं जस्ट बना रही हूँ, जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं बोले जा रही हूँ। सो या दैट्स ऑल। सो अभी हम लोग, मैं लगा रही हूँ ये वाला शेड। आई एम यूजिंग दिस। जो भी शेड्स के नाम हुआ मैंने यार, अगर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया ना अपने मेकअप आइटम्स का, तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मेरे को खुद नहीं पता शेड का नाम क्या है एक्चुअली। सो ओफो, इसमें पाउडर लगा हुआ था। सो यार गाइस, मैं ना बाहर भी रही हूँ अकेले, ऐसा नहीं है, मतलब मज़े भी करे हैं यार। गई हूँ दोस्तों के साथ भी, पर ट्रिप्स वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं की दोस्तों के साथ। मैं जहाँ पर भी घूमने गई हूँ ना, अपने पेरेंट्स के साथ ही गई हूँ घूमने के लिए। दोस्तों के साथ मैंने कोई ट्रिप व्रिप नहीं मारी। जो भी ट्रिप्स मारी है मैंने अपने कज़न्स के साथ मारी है। वैसे कज़न्स ही इतने सारे हैं, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल की ज़रूरत पड़ी नहीं है कभी आज तक कि हाँ दोस्तों के साथ जाना है। हम आपस में कज़न्स ही हम लोग प्लान बना के कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और हम लोग गए भी आए हैं, हम लोग अमृतसर गए, हम लोग जयपुर गए, हमने बहुत बहुत मज़े किए हैं, लाइक लिटरली बहुत मज़े किए हैं। सो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, और वीडियो क्या बनेगा, पोस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं पता है हमको। अभी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, और जो भी है। सो या मैं बाहर रही हूँ यार अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बाहर रही वहाँ पर, फिर मैंने जॉब वॉब की, मैं अकेली रही। मैंने 1 आर के लिया हुआ था गुड़गांव में। जो गुड़गांव में रहते हैं उनको पता है यार, भैया रेंट इतना महंगा। यार मेरे ना भाई का फ़ोन आ रहा है, तो मैं ना अपने भाई के फ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो फिर उसके फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं। मेरे को आंसर भी करना पड़ता है ताकि कोई इमरजेंसी वाली कॉल मिस ना हो जाए। सो या गाइस, मैं रही अकेले। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ टाइम जॉब की, 1.5-2.5 साल, फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया है। फिर उसके बाद मैं घर आ गई, फिर मैं घर पे पड़ी रही। फिर मुझे लगा कि ओ शिट, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर मैंने दोबारा जॉब ढूंढ ली, मैं दोबारा से गुड़गांव चली गई। फिर मैंने रूम लिया, फिर मैं अकेले रही। फिर उसके बाद फिर फिर क्या हुआ, फिर आ गई मेरी सिस्टर की शादी। तो फिर अब सीन क्या था ना, अभी जब तक मेरी सिस्टर थी यहाँ पे, तब तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मतलब मम्मी का, एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। माई मदर इज़ डायबिटिक, सो उस वजह से मम्मी को उससे ज़्यादा काम वाम होता नहीं है घर का ना। तो फिर मतलब जब तक सिस्टर थी तब तक तो मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेती थी। फिर उसके बाद ये था उसके बाद उसकी शादी है, तो मतलब था कि वापस आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर उसके बाद हुआ ये सीन भी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे को टाइफाइड हो गया फिर से, मतलब सारे वाइटामिन मेरे कम हो गए, आयरन की कमी हो गई, सब कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो फिर मैं वहाँ पर अकेली थी, और उसके बाद मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी कि मतलब आई वॉज़ नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपरली। मुझे इतने चक्कर वक्कर आ रहे थे, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रही थी। देन उसके बाद माई मदर टोल्ड मी कि हम लोग तेरे को लेने के लिए आ जाते हैं, तू सामान वगैरह अपना पैक कर ले। तो लेकिन सीन क्या था ना, मैंने जहाँ पर मैं रहती थी ना, मैंने को वहाँ पे एडवांस में आपको बताना पड़ता था कि आप छोड़ने वाले हो 1 महीना पहले, ताकि जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपको वापस मिल जाए। लेकिन यार मेरे भाई के फ़ोन पे इतने कॉल्स आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन फ़ोन किए जा रहा है। सो सीन ये था, तो मैंने फिर भी
तो मैं कैसे बताती, मतलब मेरी तो इमरजेंसी आ गई थी, मुझे वापस आना ही था मतलब देहरादून, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्रिटिकल टाइप हो चुकी थी मेरी हालत। फिर उसके बाद मैंने फ़्लाइट बुक करी, ठीक है, रातों रात, और मैं अगले दिन आधे घंटे में पहुंच गई देहरादून। सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, मैं देहरादून पहुंच गई आधे घंटे में। मम्मी और लेने आए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आने के बाद मैंने खाए सबसे पहले, घर आने के बाद, आलू के पराठे। मैंने मम्मी को बोला पता नहीं डॉक्टर क्या बता देगा, क्या बोल देगा, क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे खिला दो आलू के पराठे। मैंने खाए मस्त 2 पराठे अपने मक्खन के साथ आलू के। उसके बाद गई मम्मी के साथ डॉक्टर के यहाँ, फिर हुए टेस्ट, निकला टाइफाइड और ये वो सो सब कुछ कम हो रखा है, विटामिन डी नहीं है बॉडी के अंदर, आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। सो या फिर उसके बाद वो सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद तो यार मतलब मैं नहीं गई, मतलब उसके बाद सिस्टर की शादी भी थी, तो मैं जाती भी कैसे, क्योंकि 2 महीने बाद ही मेरी बहन की शादी थी। अगर मैं कहीं नई जगह भी ज्वाइन करती तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलती फिर, और छुट्टी मिल भी जाती तो फिर सीन ये था कि मम्मी कैसे रहती है अकेले। ये कौन सा आइटम है? हाँ, ये तो मेरा लाइनर और काजल दोनों है। क्या करूँ, लगाऊँ काजल और लाइनर? मैंने आई शेडो भी नहीं लगाया है यार, क्या करूँ। उसके बाद मैं नहीं गई वापस। फिर मम्मी और को ये भी था यार तेरी भी शादी हो जाएगी, तो जब तक तेरी मतलब जितना भी टाइम है तो तू यहीं पर रह ले हमारे साथ, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं भी चली जाऊँगी। तो मम्मी को था 1 साल 1.5 साल जो भी है तू यहीं पर रह ले भाई, देहरादून में ही हमारे साथ। और मतलब फिर मेरे को भी लगा यार तबीयत भी ख़राब हो रही थी यार, बाहर रह के बहुत बहुत गंदा सीन होता है गाइस, आई एम टेलिंग यू। आई वॉज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स, और मेरा सीन ये था कि मैं सुबह को 4 बजे पहुंचती थी रूम पे। 4 बजे अगर मैं सो रही हूँ ना, मतलब आने के बाद जितने भी मतलब शिफ्ट हमारी चेंज होती रहती थी, अगर मैं 3 बजे आ रही हूँ तो मैं 4 बजे तक सो रही हूँ, फिर मैं शाम के 5 बजे तक सो रही हूँ, खाना नहीं खाया है, मतलब रात को जो ऑफिस में डिनर किया वो किया, ऑफिस से आने के बाद कुछ खाया नहीं खाया, मतलब इतना सो रहे हो आप, खाने का कुछ अता पता नहीं है, धूप मिल नहीं रही है बॉडी को, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। और जहाँ पर मैं बिल्डिंग में रहती थी ना, तो खाना हमारा वहीं पर मिलता था, मतलब बाहर से बनकर आता था। आपको पता है बाहर जब आप रहते हो खाने की क्वालिटी कैसी मिलती है आपको, तो मतलब खाने की क्वालिटी इतनी बकवास थी। अगर और ऊपर से हमारा था कि सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम का हमें खाना मिलता था, वो भी हमारा 8 बजे आता था। उस टाइम तक मैं रूम पे नहीं होती थी 8 बजे, क्योंकि मेरी शिफ्ट होती थी शाम को 5 बजे से 6 बजे से, या फिर 4 बजे से, तब तक मैं चली जाती थी ऑफिस। तो मैगी बना ली, सैंडविच बना लिया, ब्रेड, मैं लिटरली ब्रेड और मैगी पे जीती थी, ब्रेड मैगी चाय, बस मेरा यही चल रहा था। तो मैंने कहा यार इस तरीके से तो मेरी शक्ल के 12 बज गए थे। मैंने कहा यार मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, सो इट्स बेटर है कि अब मैं नहीं जाती गुड़गांव, और अब मैं रहती हूँ घर पे, मज़े से घर का खाना खाएंगे, ऐश मारेंगे, मम्मी बना के देगी गरम गरम पराठे। मैं लिटरली सब्जियों का टेस्ट भूल चुकी थी, मतलब लौकी बैंगन ये सब तो मैं भूल चुकी थी कैसे मतलब टेस्ट, क्योंकि वहाँ पर मैं बाहर तो मतलब मैं खाती ही नहीं थी खाना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी पनीर भुर्जी बना लेती थी मैं, और ब्रेड के साथ पनीर भुर्जी खा ली, या फिर सुबह ऑफिस में आके मैं नॉर के पैकेट ला के रखती थी सूप के, जब विंटर्स होती थी तो ब्रेड को तोड़कर उसके पैन में ऑयल डाल के बनाए उससे क्रम्स, और सूप में डाला बटर अच्छे से, और मैं सूप पी लिया ऑफिस से आके, या फिर वही जो सब लोग करते हैं मैगी खा ली। यही चल रहा था यार, कुछ नहीं था ज़िंदगी में करने के लिए। सो यही है यार मेरी स्टोरी। तब से मैं पढ़ी हूँ यहीं घर पे, और मतलब यहाँ पर भी जब मैं सिस्टर की शादी के बाद 3-4 महीने बाद भी मैंने ज्वाइन किया कंपनी में। कंपनी का नाम मैं बताऊँ ना बताऊँ पता नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, मतलब उस कंपनी के साथ। इन माई एंटायर करियर वो पहली बार था कि मतलब मुझे अपनी सैलरी में प्रॉब्लम हुई, लाइक मेरी सैलरी नहीं मिली टाइम पे। इनफैक्ट मेरी लास्ट मंथ की सैलरी तो मुझे मिली ही नहीं। तो मैंने छोड़ दी यार, मैंने कहा ऐसी कंपनी में मुझे काम नहीं करना, क्योंकि जब तक मैं गुड़गांव में थी आई वॉज वर्किंग इन एमएनसीज, लाइक अच्छी कंपनियों में। इवन मेरी जो लास्ट कंपनी भी थी वहाँ पर तो हमें डिनर ब्रेकफास्ट लंच सब हमारा मतलब कंपनी की साइड से था फ्री में। सो ये था। फिर उसके बाद मैंने यार तब से मैं घर में पड़ी हूँ। पहले मैंने सोचा भी यार मैं कर लेती हूँ जॉब, लेकिन अभी ना मेरा मन नहीं करता यार घर से बाहर जाने का कहीं। फिर मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती है बहुत हो गया भाई तेरा, अब तो कहीं नौकरी वोकरी ढूंढ ले, घर में कब तक पड़ी रहेगी। लोगों के माँ बाप होते हैं लोग
लोगों के माँ बाप कुछ कुछ को होता है ना कि हाँ ठीक है बाहर नहीं जाना, नौकरी नहीं करनी। मेरे घर वाले तो धक्का दे दे के मेरे को भेजना है कि जा भाई तू नौकरी कर, कि तू कब तक पड़ी रहेगी घर में अब। और अब मैं ऐसे कंफर्ट जोन में चली गई हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा है नौकरी करने का। लेकिन यार नौकरी तो करनी पड़ेगी। पता नहीं यार गाइस अभी मैं क्या करूँगी, मैं जॉब भी करूँगी, ठीक है। अभी मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी शुरू कर दी है, लेकिन यार अभी आई थिंक जॉब तो करनी पड़ेगी यार। कहीं मिलेगी ढंग की जगह तो कर लेंगे ज्वाइन। बट यार अभी तो एज ऑफ नाउ तो आई एम नॉट अप्लाइंग एनीवेयर। आई वॉज नॉट इवन लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ। कोई हमारी लैब में आके अपॉर्चुनिटी गिरेगी तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सो यार मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। मेरी मम्मी ना मुझे गालियाँ देने वाली है कीर्तन में जाने के लिए। वैसे अभी हमारा एक प्लान भी बन रहा है ट्रिप का, मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में। अभी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ लाइनर, क्योंकि लाइनर मुझे लगाना नहीं आता है। मेरा लाइनर भाई कितने साल हो गए लाइनर लगाते हुए, आज तक मुझे लाइनर लगाना नहीं आया है। तो अभी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ लाइनर। हो गया ख़राब, ख़राब हो गया। पता था मुझे नहीं लगता यार मुझे लाइनर में क्या करूँ। गाइस मैं लाइनर लगाने के बाद मिलती हूँ आपको। मुझसे नहीं लगेगा यार, ये मैं परेशान हो चुकी हूँ यार, कभी भी नहीं लगता है। मैंने सोचा था कि मैं ना सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो बनाऊंगी और झट झट से मतलब गेट रेडी विद मी छोटा सा, और मैं ख़त्म कर दूंगी इसको। मेरी मम्मी आवाज़ लगा रही है यार। गाइस मैं इस वीडियो को पॉज कर रही हूँ अभी। मम्मी मुझसे पूछ रही थी चाय पिएगी क्या, तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे तैयार मम्मी तैयार हो चुकी है और अभी कैसे लग रही हूँ मैं। सो मम्मी पूछ रही थी चाय पीने के लिए, तो मैंने बोला हाँ। और बाय द वे यस आई एम चाय पगलू। चाय पगलू से मतलब है कि हाँ सुबह शाम 2 टाइम तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। गाइस मैं लाइनर लगाने के बाद मिलती हूँ यार आपको, ठीक है। मतलब मुझसे नहीं लग पाएगा ऐसे, नहीं तो ओके। सो यार लाइनर लग चुका है, पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा जैसा लगा है, मैंने लगा लिया है। एंड नाउ स्टोरी में बता रही थी, अब बीच में पता नहीं मैं क्या बता रही थी, बट इट्स टाइम फॉर द लिपस्टिक। लिपस्टिक या तो मैं कौन से लगाऊंगी, और भी है बट अभी इन दोनों में से मैं सोच रही हूँ कौन से लगाऊँ। ये थोड़ी वैसे ना मेरे को मैं ना डार्क लिपस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। लाइक इट्स बिन एजेस मैंने कोई डार्क लिपस्टिक लगाई हो, मेरे फेस पे सूट भी नहीं करती। और जब लास्ट टाइम मैंने अपना मेकअप का सामान मंगाया था ना कनाडा से, सो सीन क्या है ना, समवन वेरी क्लोज टू माई हार्ट लिव्स देयर। एंड मैंने सामान खुद मतलब कनाडा का जो अमेज़ोन है, या आई गेस मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था, तो मैंने खुद से वहाँ का एड्रेस डाल के मतलब जिसने मेरे लिए भेजा उस बंदे का मैंने एड्रेस डाल के मैंने ऑर्डर किया वहाँ से। तो ना यार ऑनलाइन पता लिप शेड्स का पता नहीं चलता है, लाइक टिकती कुछ है फिर आता कुछ है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि अपना बेस्ट से बेस्ट कि जो शेड मैं अज्यूम कर रही हूँ वही शेड आए ऑर्डर में। तो फिर मैंने ना एक लिप शेड है मेरे पास एल्फ का, तो वो थोड़ा डार्क आ गया है। अब पता नहीं मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा डार्क आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे ना डार्क लिप शेड्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। बट एनीवेज अभी मैं कौन सा लगाऊँ, ये लगाऊँ कि ये लगाऊँ। शेड्स के जो भी नाम है ना वो मैं आपको जब प्रॉपर अपना मेकअप का सामान दिखाऊंगी, देन ओनली आई एम गोइंग टू शेयर लिपस्टिक शेड्स विद यू गाइज। सो अभी कौन सा लगाऊँ यार, ये लगाऊँ कि ये लगाऊँ, ये लगाऊँ, ये लगाऊँ कि ये लगाऊँ। आई गेस मैं सोच रही हूँ ये लगाती हूँ हल्का हल्का, और फिर थोड़ा सा मैं लगाऊंगी उसके ऊपर से ये ग्लॉस मेबलिन का, ये ओके। आई कैंट बिलीव यार मैं अपना फर्स्ट गेट रेडी विद मी बना रही हूँ। मतलब आई नेवर इमेजिन दिस कि मैं मतलब करूँगी बनाऊँगी। मैं इससे पहले लोगों की वीडियोस देखा करती थी, एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग माई ओन गेट रेडी विद मी। आई कांट बिलीव दिस।
मतलब आई थिंक राइट नाउ आई एम, मतलब मैं ऐसी जगह पे हूँ, स्टेट ऑफ माइंड बोल लो, या फिर आई एम इन दैट प्लेस राइट नाउ जहाँ पर मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या सोच रहे होंगे। मतलब कि ओहो इसने यूट्यूब चैनल बना लिया, ये कंटेंट डाल रही है, ये ऐसा कंटेंट डाल रही है, आई डोंट केयर। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, और इनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, जो जिसको मेरे को सपोर्ट करना होगा ना वो वैसे भी करेगा, और जिसको मेरे बारे में नेगेटिव बोलना होगा वो मेरे पीछे से भी बोलेगा, और मेरे आगे से तो आगे से बोले ना बोले पीछे से भी बोलेगा, आई डोंट केयर। The only thing which matters to me that my family is supporting me, that's all. So अब मैं नहीं सोचती हो लोग क्या बोलेंगे, और शिट, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या बोलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैं शुरू से ऐसी थी, बट अभी मैं ऐसी हो गई हूँ। शुरू से नहीं थी यार मैं ऐसी, पहले मैं सोचती थी लोग क्या बोलेंगे, पर अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। क्या करूँ उसको हल्का हल्का, ये थोड़ा डार्क है यार ये वाला शेड। किसी का फ़ोन, फिर से फ़ोन आ रहा है मेरे भाई के फ़ोन पे। एक्चुअली ना मेरे भाई ने नया नया 17 लिया, iPhone 17, और मेरे पास जो है ना वो 14 प्रो मैक्स है। तो उसने नया फ़ोन लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो मेरे पास प्रो मैक्स है कि मेरे फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है और उसके फ़ोन में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ रही है, इसलिए मैं उसके फ़ोन से शूट कर रही हूँ। अभी देखो बस मेरा इतना सा ही मेकअप था, और अभी एक छोटी सी बिंदी में लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी पता नहीं, मतलब लगानी तो है मुझे, लेकिन पता नहीं यार मेरा वो जो स्टोन वाली बिंदी आती है ना वो मैंने कहाँ रखी हुई है, मुझे नहीं पता। पता नहीं मैं क्या स्टोरी बता रही थी गुड़गांव के बारे में, अब मैं बीच में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। सो यहाँ बता रही थी ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर जॉब की, अब तब से मैं घर पर हूँ यार। मैं भी रही हूँ यार बाहर, मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल्स नहीं देखे, स्ट्रगल मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल देखे, मतलब बाहर रहना, हाँ, फिर आना ऑफिस से थक कर, फिर रूम पर कोई भी नहीं हो, आपको एक पानी का गिलास देने के लिए भी, तो वो सब चीज़ें करी है। लेकिन ठीक है, मतलब मुझे था कि मुझे एक्सपीरियंस करना है लाइफ में कि बाहर जाके रहना कैसा लगता है, और फिर मैं फेस्टिवल्स एंड ऑल पे घर पर आऊँ, मेरी घर में खूब सारी खातिरदारी हो, मतलब मम्मी बोले हाँ तुझे तू क्या खाएगी, मैं तेरे लिए बनाती हूँ। तो मुझे था, मैंने किया, और अब मेरा मन नहीं है जाने का कहीं बाहर, तो अब मैं घर पर हूँ या सो तैयार मैं हो चुकी हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो पता नहीं और मेकअप मेरा कैसा हुआ है, मुझे लग नहीं रहा अच्छा हुआ है, कुछ वाइटिश सा हो रहा है क्या फेस, बहुत स्किन भी तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है यार विंटर्स में। ठीक है, तो अभी चॉप चॉप करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं सूट पहनने वाली हूँ एक, और वो सूट एक्चुअली मुझे किसी ने गिफ्ट तो नहीं, मुझे मिला था वो सूट, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सूट पहनने वाली हूँ जो, अभी मैंने बहुत खलारा डाल दिया यहाँ पे ना मेकअप के सामान का, मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं, मेरा रूम है, मैं अपने आप साफ कर लूँगी। अभी मेरे हाथ भी गंदे हो गए, मैं अपने हैंड भी वॉश करती हूँ, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। बाल तो मैं स्ट्रेट मैं नहीं कर रही यार, इतनी नहीं हो रही है, बाल स्ट्रेट करूँगी, इतना नहीं हो रहा है, इतना बहुत है बस, इतनी मेहनत कर ली है ना जाने के लिए, इतनी बहुत है, इतनी भी नहीं हो रही है। मैं बाल स्ट्रेट करने बैठूँगी, लपेटूँगी, बालों में लगाऊँगी क्लेचर, छुट्टी ख़त्म। तो मैं हैंड वॉश कर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज हम हो चुके हैं रेडी, एंड एक चीज़ रह गई है, एंड दैट इज़ माई वॉच। सो अभी मैं अपनी वॉच पहन लूँगी, या सो नाउ आई एम रेडी।
बहुत ठंड हो रही है यार, सीरियसली लाइक बहुत ठंड हो रही है देहरादून में. सो या, so I guess that's all for this video. So I guess I am not going to upload this video today because of obvious reason. मैं जा रही हूँ कीर्तन में. So I will make sure that मैं कल तक इसको पोस्ट कर दूँ. बट इसको पोस्ट करने के लिए फर्स्ट आई नीड टू बेग इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर, क्योंकि ये वीडियो उसके फ़ोन से अपने फ़ोन तक लाने के लिए मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ेंगी उसकी. बिकॉज मैंने ना कल भी उसके फ़ोन में शूट किया था और उसने मुझे अभी तक क्लिप्स नहीं दिए हैं उस शूट की. सो या, एंड गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, जैसे सब लोग बोलते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड आई डोंट नो यार, मतलब मेरा चैनल कितना चलेगा, कब तक ग्रो करेगा नहीं करेगा, बट आई एम इन्जॉइंग दिस. शूट करना, एडिटिंग करना, यार थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है यार एडिटिंग करना, बट आई गेस आई एम इन्जॉइंग इट, मतलब ऐसे शूट करना. सो या, प्लीज़ गाइज, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो के. सो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा. और तब तक के लिए, जब तक मैं ये वाला वीडियो नहीं पोस्ट कर रही हूँ, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. सो गाइज, आई विल ट्राई टू पोस्ट अ गुड कंटेंट और आप लोगों को एंटरटेन करूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ. बट मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन, बाय बाय.